ओडिशा के पुरी की रथ यात्रा भारत का सबसे बड़ा रथ उत्सव है, जहां हजारों तीर्थयात्री रथ खींचते हैं। इस उत्सव का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में भाग लेता है, उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी यात्रा 2022 इस साल 1 जुलाई को बड़े उत्साह के साथ शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि इस भव्य आयोजन को मनाने के लिए पूरे भारत से 12 से 15 लाख श्रद्धालु पवित्र शहर पुरी आएंगे। रथ का निर्माण 3 मई को अक्षय तृतीया के शुभ दिन शुरू हुआ था। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण 2020 और 2021 में रथयात्रा में सामूहिक समारोहों की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बार नियंत्रित कोविड स्थिति ने सामान्य प्रतिबंधों के साथ उत्सव मनाने की उम्मीद जगाई है। हालांकि अधिकारियों ने इस साल सामूहिक समारोहों के साथ या बिना दोनों योजनाओं को तैयार रखा है। अगर कोविड की स्थिति इस अवसर तक नियंत्रण में रहती है तो रथयात्रा में सामूहिक समारोह की अनुमति दी जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास, जुलूस और सांस्कृतिक महत्व। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कई मायनों में भव्य है। हिंदू भक्त इसे बहुत लंबे समय से निकालते आ रहे हैं। ये रथ यात्रा पुरी और ओडिशा राज्य की पहचान का प्रतीक बन गई है। आइए इस जुलूस के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि रथ यात्रा क्यों और कैसे आयोजित और मनाई जाती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का इतिहास। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र या बलराम को समर्पित है। रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जहां लाखों भक्त आते हैं और रथ यात्रा जुलूस में भाग लेते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आयोजित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल अपने जन्मस्थान पर जाना चाहते हैं। ये यात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरती है और एक मनमोहक दृश्य बनाती है। ये भी पढ़ें, रामायण से जुड़े 10 ऐसे स्थान जहां आपको जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। हम जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों मनाते हैं? हिंदू भक्तों के बीच रथ यात्रा की अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित कहानियों में से एक ये है कि भगवान कृष्ण और बलराम के मामा कंस ने दोनों भाइयों को मथुरा में उनकी हत्या करने के लिए आमंत्रित किया था। इसलिए कंस ने अक्रूर को रथ के साथ गोकुल भेजा। भगवान कृष्ण और बलराम रथ पर बैठकर मथुरा की ओर जा रहे थे। इसलिए सभी कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण के प्रस्थान के इस दिन रथ यात्रा मनाते हैं। कई भक्तों के बीच एक और प्रसिद्ध कहानी यह है कि रथ यात्रा उत्सव द्वारका में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा से जुड़ा हुआ है। एक बार भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों ने माता रोहिणी से कृष्ण और गोपी के बारे में कुछ पवित्र कहानियां सुनने का फैसला किया, लेकिन वह कहानी सुनाना नहीं चाहती थी। भगवान कृष्ण की पत्नियों के बार बार अनुरोध करने के बाद उनकी मां कहानी सुनाने के लिए सहमत हो गईं, लेकिन वह चाहती थी कि सुभद्रा दरवाजे पर पहरा दे ताकि कोई और न सुन सके, सिर्फ वे 8 लोग ही सुन सकें। जब रोहिणी की मां कहानियां सुना रही थी तो सुभद्रा बहुत मंत्रमुग्ध हो गई। वह इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि भगवान कृष्ण और बलराम दरवाजे पर खड़े हैं। वह उन दोनों के बीच खड़ी हो गई और उन्हें रोकने के लिए अपने हाथ अलग कर लिए। तभी नारद मुनि उनके घर आए और उन्होंने तीनों भाई बहनों को एक साथ देखा। उन्होंने प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम अनंत काल तक पुरी के मंदिर में निवास करते हैं और भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। भगवान जगन्नाथ यात्रा के बारे में रोचक तथ्य। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा सभी हिंदुओं और भारतीयों के लिए सबसे बड़ा रथ उत्सव है। ऐसी कई चीजें हैं जो इसे अनोखा और प्यारा बनाती हैं। आइए इस भव्य जुलूस के बारे में कुछ रोचक तथ्य देखें। हर साल भगवान जगन्नाथ विश्व के शासक, उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के लिए नीम के पेड़ से 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। इन भव्य रथों को बनाने के लिए किसी अन्य लकड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये पुरी जगन्नाथ रथ के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक है। भगवान जगन्नाथ के लिए सबसे ऊंचा रथ बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 44 फीट होती है। उनके रथ को गरुड़ध्वज या कपिलध्वज कहते हैं। इसमें कुल 16 पहिए होते हैं और इसे मुख्य रूप से लाल और पीले रंग से सजाया जाता है। बलराम के रथ, जिसे तलध्वज या लंगलध्वज के नाम से जाना जाता है, की ऊंचाई 43 फीट है और इसमें 14 पहिए हैं। इसे मुख्य रूप से लाल और नीले हरे रंग से सजाया जाता है। सुभद्रा का रथ, जिसे दर्पदलन या पद्मध्वज के नाम से जाना जाता है, 42 फीट ऊंचा है और इसमें 12 पहिए हैं। इसे मुख्य रूप से लाल और काले रंग से सजाया जाता है। रथ का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है, जिसे जगन्नाथ मंदिर की 42 दिवसीय चंदन यात्रा का प्रारंभ भी कहा जाता है।
जगन्नाथपुरी रथ यात्रा एक प्राचीन अनुष्ठान है क्योंकि इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिला संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। भक्तगण जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाकर उनके संबंधित रथों में स्थापित करने की इस रस्म को पहंडी कहते हैं। रथ यात्रा शुरू होने से पहले मूर्तियों को 109 बाल्टी पानी से नहलाया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। छेरा पहरा इस जुलूस में शामिल एक अनुष्ठान है जिसमें राजा सुनहरे मूठ वाले झाड़ू और चंदन के लेप से सुगंधित जल से सड़क को साफ करते हैं। इस विशाल रथ यात्रा में हजारों भक्त भाग लेते हैं, जो प्रतिष्ठित पुरी मंदिर से शुरू होती है। गुंडिचा मंदिर नामक मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न की प्रसिद्ध रानी की याद में किया गया था, जिन्होंने प्रतिष्ठित पुरी मंदिर का निर्माण किया था। प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और गुंडिचा मंदिर पर समाप्त होती है। भगवान जगन्नाथ की पत्नी देवी लक्ष्मी जुलूस के चौथे दिन गुंडिचा मंदिर में अपने पति से मिलने आती हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 10वें दिन सभी देवता अपनी वापसी यात्रा शुरू करते हैं। इस अनुष्ठान को बहुधा या दक्षिण अभिमुखी कहा जाता है। अपने स्थानों पर लौटने से पहले वे देवी अर्धाशिनी के मंदिर में रुककर उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा 2 और समापन अनुष्ठान हैं जिन्हें सुना बेशा और अधरा पाना कहा जाता है। सुना बेशा 10वें दिन आयोजित किया जाता है, जब देवताओं को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। अधरा पाना यात्रा के 11वें और अंतिम दिन किया जाता है, जब देवताओं को मिठाई चढ़ाई जाती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा द्वारका से ब्रजभूमि, आधुनिक मथुरा और वृंदावन तक की यात्रा का प्रतीक है, जहां श्री कृष्ण बड़े हुए थे। ये भी माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण के गोकुल से प्रस्थान का एक पुनरावलोकन है, जब उन्हें कंस द्वारा मथुरा आमंत्रित किया गया था। भगवान कृष्ण का हर भक्त रथ यात्रा में दिलचस्पी रखता है, चाहे वह कोई भी हो। रथ को खींचना मन को साफ करने और भगवान के सामने समर्पण करने का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष लाखों हिंदू तीर्थयात्री ब्रह्मांड के भगवान की भव्य शोभायात्रा देखने के लिए हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजनों में से एक पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में आते हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ओडिशा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और सभी हिंदू इसकी पूजा करते हैं। इस मंदिर को पुरी जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है। रथ उत्सव के दौरान बाकी दिनों में मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति होती है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में हर हिंदू शायद जीवन में एक बार जरूर जाता है। इस्कॉन हरे कृष्ण अभियान के कारण रथ यात्रा महोत्सव 1968 से दुनिया के अधिकांश प्रमुख शहरों में एक प्रसिद्ध दृश्य रहा है।